जय श्री कृष्ण। आज मैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 51, 52, 53 नंबर के श्लोकों की व्याख्या करूंगा। इसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं कि भगवत प्राप्ति के योग्य कैसे हुआ जा सकता है, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर जो है यह केवल इसीलिए मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। तो उसी के लिए बताते हैं कि बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषया त्यक्त्वा राग द्वेषो विदर्शित विविक्त सेवी लघ्वासी यत्वा काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपासित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मह शांतो ब्रह्म भूयाय कल्प। जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो, मतलब एकदम शुद्ध, उसमें संसार का लेश मात्र भी चिंतन न हो, धृत्यात्मान नियम च इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो, शब्दादीन विषयापेक्षा शब्द स्पर्श रूप गंध जो है पांचों विषय, इनसे को छोड़ करके राग द्वेषो विदस्त, और राग और द्वेष को छोड़ दिया है। लघ्वासी कम खाने वाला, केवल इसलिए खाना खाए जिससे भजन हो सके, जिससे भगवान का चिंतन हो सके, जिससे जीवन केवल चले। ये नहीं कि सांसारिक वस्तु को प्राप्ति के लिए खूब भरपूर भोजन किया जाए, नहीं, मुझे कुछ नहीं प्राप्त करना है। लघ्वासी विविक्त सेवी, अकेले एकांत में रहने वाला, विविक्त सेवी लघ्वासी यत्वा काय मानस मन वाणी और दृष्टि से ध्यान योग परो नित्यम, जो हमेशा ध्यान में लगा रहता है। ध्यान योग में मन वह ध्यान कैसा? परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की प्राप्ति में हमेशा लगा रहता है। वैराग्यम समुपास्त्र, और वैरागी हो। वैराग्य क्या चित हो? किसी वस्तु से राग न हो। और तब अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह। परिग्रह का अर्थ होता है कि न बाह्य वस्तुओं का चिंतन हो, न आंतरिक वस्तु किसी प्रकार की, शरीर परमात्मा के अलावा कोई चिंतन न हो, न बाहरी वस्तु का और न कोई अंदर वस्तु का। और निर्ममो निरहंकार, न विमुचिया निर्मह शांत हो, इसको सबको छोड़ करके जो ममता रहित है, शांत है, ब्रह्म भूयाय करते, वही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अगर असत पदार्थों से थोड़ा भी संबंध है तो असत की सहायता से सत्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये शरीर असत है, जो हमेशा बदल रही है, वो बदलने वाली चीजें असत है। और शरीर से संबंधित जितने रिश्ते हैं वो भी असत है। और आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। तो जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो सत्य का ही सत्य से मिलन हो सकता है। और जब सत्य असत पदार्थों से आसक्ति रखेगा तो असत पदार्थों के सहायता से आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, संसार की सहायता से नहीं प्राप्त कर सकते। संसार को छोड़कर, संसार के प्रति जो आसक्ति है, जो ममता है, जो उसमें सुख बुद्धि है इंद्रियों में, अगर इंद्रियों में सुख बुद्धि होगी तो उससे राग हो जाएगा, और जो सुख बुद्धि में बाधक होगा उससे द्वेष हो जाएगा। तो राग द्वेष से बच नहीं सकते हैं। राग द्वेष से बचने का उपाय यही है, हम अपने को समझें कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहता हूँ, और मैं ही सबके शरीर में रहता हूँ। जितने जीव प्राणी भौतिक चीजें हैं जिसमें आत्मा है, आत्मा के रूप में मैं ही सब में स्थित हूँ। तो सबको जब हम आत्मा देखेंगे, अपने को ही सब में देखेंगे, तो राग और द्वेष दोनों खत्म हो जाएगा। राग द्वेष तो शरीर को लेकर के, आत्मा को लेकर के, आत्मा ही सनातन है, आत्मा नित्य रहती है। तो नित्य व्यक्तियों में आसक्ति होनी चाहिए, अनित्य व्यक्तियों में, अनित्य वस्तुओं में, असत वस्तु में। ये शरीर भी असत है,
इसको भी उतना ही भोजन दीजिए जितना से ये इनका जीवन चल सके और भगवान का चिंतन कर सके। विषयों से मुक्त होना ही भगवत प्राप्ति में सहायक होता है। और भगवत प्राप्ति में जो लगा हुआ है, मन जो श्रेय श्रेय को चाहने वाला है, उसके लिए भगवान ने प्रतिज्ञा किया है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां एव क्षेमं वहाम्यहम्। जो श्रेयोर्थी है, जो केवल मुझे चाहता है और मुझे ही केवल चिंतन करता है, मेरा ही केवल चिंतन करता है, उसका योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। जो उसके पास है उसकी रक्षा करूँगा और जो उसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको मैं पूरा करूँगा। इसलिए अपने किसी चीज की आवश्यकता की किसी चीज का चिंतन न करके हमेशा भगवत चिंतन किया जाता है। इसी के लिए शरीर मिला है। एक जगह लिखा है कि द्वय अक्षरम भवेन मृत्यु त्रय अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति भवेन मृत्यु न ममेति ब्रह्म शाश्वतम। दो ही अक्षर मृत्यु है और 3 अक्षर ब्रह्म शाश्वत ब्रह्म है। वो क्या है? 2 अक्षर मेति, यह मेरा है। किसी असत वस्तु को, किसी दूसरी वस्तु को अपना मानना, सांसारिक वस्तु को अपना मानना, यही मृत्यु। और यह मेरा नहीं है, यही शाश्वत ब्रह्म। ये सब चीजें भगवान की हैं और भगवान अपना काम करते रहते हैं। सबके पालन पोषण की जिम्मेदारी भगवान की है। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी। और भगवत प्राप्ति के लिए क्या है? पहला है राग और द्वेष को छोड़ना, अकेले रहना, एकांत। एकांत का मतलब यह नहीं है कि आप चले जाइए पहाड़ी पर और किसी गुफा में और एकांत स्थान पर रहिए। नहीं, एकांत स्थान का मतलब होता है कि आप में परमात्मा के लिए, परमात्मा के अलावा किसी दूसरे का चिंतन न हो, वही एकांत। एक अंत में एक ही हो, एक ही का अंत, मतलब परमात्मा के अलावा दूसरी कोई चीज है ही नहीं है। दूसरे वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। जो भी है सब परमात्मा है। जब सब व्यक्ति में, सब वस्तु को आप परमात्मा देखेंगे तो दूसरा है ही नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, दूसरा तो है ही नहीं है। अद्वैत, द्वैत है ही नहीं है तो अद्वैत है। अद्वैत मतलब एक ही है, तो आपको परमात्मा मतलब कोई दूसरा चिंतन होगा ही नहीं। कोई वस्तु दिखाई भी देगी तो आपको परमात्मा दिखाई देगा, तब आप एकांत में हो जाएंगे। इस प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए ये नियम का पालन करना जरूरी है। तो कैसा व्यक्ति होगा? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो ब्रह्म के योग्य हो जाता है व्यक्ति, ब्रह्मभूत हो जाता है, वो प्रसन्न होता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। न सोचती न कांक्षति, न कुछ सोचता है न किसी चीज की आकांक्षा करता है। समा सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में एक समान ब्रह्म को ही देखता है। उसको ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। मद भक्तिम लभते पराम, वह मेरी परा भक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए सभी कृष्ण भक्तों से, सभी भगवान के भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को शुद्ध रखें। विशुद्ध, बिना विशुद्धता के ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह मनुष्य शरीर इसी के लिए मिला है। जय श्री कृष्ण।